नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वीर की इस साइंस एंड टेक की क्लास में। मैं हूं राम रघुवंशी और हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक की क्लास नंबर 2। दोस्तों, पिछली क्लास में जहां हमने इसरो के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में सीखा था, हमने देखा था इसरो कैसे बना, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसरो कैसे फंक्शन करता है और इसरो के बारे में और भी चीजें कि भाई उसका जो पूर्ववर्ती संस्थान था वो भी क्या था। दोस्तों, इसके अलावा हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये समझा कि इसरो के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण संस्थान आते हैं। दोस्तों, उन्हीं संस्थानों में से कुछ 5 या 6 ऐसे बड़े संस्थान हैं जिनके बारे में हमें एक बार फिर और डिटेल से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन हमें देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों, चूंकि ये टॉपिक ज़्यादा फैक्चुअल है और चूंकि इस टॉपिक पर भूलने की संभावना ज़्यादा है, तो हम इसका एक रिवीजन भी यहाँ पर कर लेंगे और इस प्रकार से हमारा पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इसरो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो है प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र के बारे में, मतलब मेजर लॉन्चिंग सेंटर जो है दोस्तों हमारे देश में। हमारे देश के ऐसे सेंटर जहां से अलग अलग चीजें लॉन्च होती है। जैसे कुछ सेंटर जरूर ऐसे हैं जहां से सैटेलाइट लॉन्च होते होंगे। दोस्तों, सैटेलाइट मतलब क्या होता है? उपग्रह। तो उपग्रह वहां से क्या होते हैं? लॉन्च होते हैं। दोस्तों, कुछ सेंटर ऐसे हैं हमारे देश में जहां से हम लॉन्च व्हीकल को क्या करते हैं, मतलब अगर मैं लॉन्च व्हीकल ना लिखूं भाई तो सीधे लिख दूं रॉकेट्स। वहां से क्या होते हैं दोस्तों? रॉकेट जो है वो वहां से क्या होते हैं? प्रक्षेपण यान उन्हें हम कहते हैं, क्या किए जाते हैं? लॉन्च किए जाते हैं टेस्टिंग के तौर पर। ठीक है दोस्तों, कुछ हमारे सेंटर ऐसे हैं जहां से हम मिसाइल्स क्या करते हैं? मिसाइल्स मतलब कि प्रक्षेपास्त्र दोस्तों क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ अलग अलग संस्थान हमारे देश में है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, पर यहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल से और परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास। और हमारा जो पहला संस्थान है दोस्तों, पहला संस्थान है सतीश धवन स्पेस सेंटर। पहला संस्थान क्या है साथियों? सतीश धवन स्पेस सेंटर, मतलब SDSC। और SDSC के बारे में मैं पिछली क्लास में थोड़ी बहुत बातचीत आपसे कर चुका हूं। दोस्तों, ये जो SDSC है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये कहाँ स्थित है? ये है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। और इसका पुराना नाम भी दोस्तों उसी के नाम पर है। पहले इसे कहा जाता था SHAR, श्रीहरिकोटा रेंज। क्या कहा जाता था दोस्तों? श्री हरिकोटा रेंज कहा जाता था। फिर दोस्तों आगे चलकर इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया भाई SDSC, सतीश धवन के नाम पर इसे क्या कर दिया गया दोस्तों? डेडिकेट कर दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर का पुराना नाम क्या है? आप बताएंगे उसका पुराना नाम है SAR, SHAR, सतीश धवन श्रीहरिकोटा रेंज। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1971 में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1971 में। तो 1971 में ये क्या बना होगा? सार बना होगा। और आगे चलकर दोस्तों 2002 में, कब? 2002 में इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? इसमें सतीश धवन के नाम पर इसे कब किया गया है? 2002 पर किया गया है दोस्तों। और इसकी खास बात यह है कि भूमध्य रेखा के काफी निकट स्थित, इसलिए काफी सफलतम यहाँ पर प्रक्षेपण हो पाते हैं। दोस्तों, ये भारत का सबसे प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र भी है। देखो, आपको यहाँ एक फोटो दिख रही होगी और यहाँ पर एक सैटेलाइट लॉन्च भी हो रहा है। तो ये भारत का प्राइमरी लॉन्च सेंटर है। एक ही लॉन्च सेंटर है अभी हमारे पास, एक हम दूसरा बना रहे हैं अभी तमिलनाडु में। दूसरा दोस्तों, PSLV और GSLV का परीक्षण भी हम यहीं से करते हैं और समुद्री तट में होने के कारण ये काफी सुरक्षित है। दोस्तों सुनिए, मैं इसका रिवीजन आपको करवा देता हूं फिर से पूरा लिखकर। और भाई, हमारा जो पहला केंद्र है वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, क्योंकि यहां से लगातार क्वेश्चन आए हैं भाई, है ना? लगातार क्वेश्चन यहां से आए हैं। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर पर दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं। इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC। चलिए अब एकदम फंडामेंटल तरीके से बात कर लेते हैं। 4-5 पॉइंट्स बनाएंगे, 4-5 पॉइंट्स बनाएंगे और इसका काम खत्म करेंगे। मैं कुछ अलग तरीके से बना रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ इसको, है ना? पता नहीं आपको इसकी आदत भी है या नहीं, पर भाई मुझे तो मजा आता है।
इससे थोड़ी पढ़ाई और इंटरेस्टिंग हो जाती है, और जिंदगी का मजा जो है वो मजा लेने में ही है। तो फिर पढ़ाई को हम कैसे छोड़ें? सीरियस है हमारा काम, बट हम एंजॉयमेंट के साथ कर सकते हैं। चलें अब बात करते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई, इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर देखेंगे स्थापना, राइट। दूसरा यहाँ पर देखेंगे इसका पुराना नाम, इसका देखेंगे पुराना नाम, ओके। यहाँ पर देखेंगे इसकी सबसे बड़ी विशेषता, इसकी विशेषता पर बात कर लेंगे, ठीक है। तीसरा यहाँ पर देखेंगे इसका कार्य, कि भाई क्या करता है। तो दोस्तों स्थापना देख लिया, पुराना नाम देख लिया, विशेषता देख लिया, कार्य देख लिया, और क्या जोड़ा जा सकता है भाई? और जोड़ा जा सकता है कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं इससे रिलेटेड, उस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसको हटा भी देते हैं, वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। लास्ट वाले पॉइंट पर हम लिख देते हैं इसकी अन्य बातें, अदर फैक्ट्स, अदर फैक्ट्स। चलें अब बात कर लेते हैं एक एक के बारे में। चलिए कब हुई भाई स्थापना? दोस्तों इसकी स्थापना हुई है 1971 में। कब बनाई है? 1971 में बनाई। पुराना नाम क्या है? SHAR। SHAR का मतलब क्या है? श्री हरिकोटा रेंज। दोस्तों इसका पुराना नाम क्या था? श्री हरिकोटा रेंज नाम था इसका, श्री हरिकोटा रेंज। विशेषता क्या है दोस्तों? भारत का वर्तमान में एकमात्र प्रक्षेपण केंद्र है, एकमात्र प्रक्षेपण केंद्र। मतलब सैटेलाइट अगर आपको लॉन्च करना है दोस्तों, तो इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं। हम बहुत जल्द दूसरा ऑप्शन बनाने वाले हैं, वो एक अलग बात। कार्य क्या है भाई इसका? कार्य है सैटेलाइट और एलवी, एलवी मतलब लॉन्च व्हीकल, जैसे कि PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ये रॉकेट्स हैं, इन्हें भी लॉन्च करना और सैटेलाइट को भी लॉन्च करना, इसके काम। ईयर्स, 2 ईयर हैं भाई। 1971 स्थापना होती है इसकी, और 2002 में इसका नाम किसके नाम पे रखा जाता है दोस्तों? सतीश धवन के नाम पर। अन्य बात क्या है भाई? समुद्री तट के निकट है, समुद्री तट पर स्थित है, इसलिए खतरा नहीं है। और दूसरा भूमध्य रेखा के भी पास में है। किसके पास में है? भूमध्य रेखा पर नहीं है, भूमध्य रेखा के पास में। तो भूमध्य रेखा के पास से लॉन्चिंग करना आसान होता है, उस पर हम आगे बात करेंगे, क्यों होता है उस पर आगे बात करेंगे। तो ये सारी की सारी बातें हैं भाई सतीश धवन स्पेस सेंटर की, जल्दी से देख लीजिए, इस तरीके से जल्दी याद हो जाती है चीजें। स्थापना कब हुई? 1971 में हुई। पुराना नाम क्या है? श्रीहरिकोटा रेंज। भारत का एकमात्र क्या है? प्रक्षेपण केंद्र है। सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल की यहाँ पे लॉन्चिंग होती है। 2 ईयर है, 71 और 2002। 1971 में स्थापना हुई, 2002 में सतीश धवन के नाम पे नाम रखा गया। और 2 खास बातें, समुद्री तट पर है दोस्तों, और भूमध्य रेखा के कैसे है? करीब। जल्दी से इसे देख लीजिए और फिर हम आगे की तरफ भाई चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसे देख लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रक्षेपण केंद्र पर बात करते हैं। फिर बाद में हमें रिवीजन भी करना है एक शॉर्ट। चलें भाई, अगला जो सेंटर है दोस्तों वो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अगला सेंटर क्या है दोस्तों? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इस पर भी हम शुरुआती तौर पर कुछ बातचीत कर चुके हैं, पर फिर से करते हैं। देखिए भाई, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। और तिरुवनंतपुरम में भी कहां है दोस्तों? थुम्बा में। कहां पर है? तिरुवनंतपुरम में भी किस जगह पर है? थुम्बा में। चले, कब बना? ये 1963 में बन गया दोस्तों, बहुत पहले बन गया। और TERLS के फॉर्म में बना था, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों 1970 में इसका नाम बदलकर किसके नाम पे कर दिया गया? विक्रम साराभाई के नाम पे कर दिया गया। देखो वो जो बना था वो कब बना था? जल्दी से बता दो, वो कब बना था भाई? पिछली स्लाइड में जाए क्या? कब बना था वो? 71 में। नामकरण कब हुआ? 2002 में। ये कब बना? 63 में। नामकरण कब हुआ? 70 में। दोस्तों ये इसरो का प्रमुख लॉन्चिंग व्हीकल डेवलपमेंट सेंटर है। यहाँ पे लॉन्चिंग व्हीकल बनते हैं और टेस्ट होते हैं। तो जितने भी लॉन्चिंग व्हीकल है दोस्तों वो सब यहीं बने हैं, याद रखिएगा। और ये इसकी फोटो भी देख लीजिए।
और बहुत ही बड़ा केंद्र है ये रॉकेट और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। चलिए मैं इसे एक स्लाइड के जरिए आपको समझाता हूं भाई, ताकि आपको एक ही बार में सारी की सारी चीजें याद हो जाए। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है विक्रम साराभाई। वी से विक्रम, एस से साराभाई, अगले से स्पेस, स्पेस, और सी से क्या हो गया? सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ मोटी मोटी बातचीत हम कर लेते हैं। स्थापना, दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई? एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1963 में। मैंने आपको बताया था कि भाई जब इसरो नहीं बना था तब एक कमेटी हुआ करती थी इनकोस्पार, और उसी इनकोस्पार के अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, और उन्होंने जिद कर कर थुम्बा में एक अपना सेंटर खुलवा लिया था सरकार के सहयोग से, और वही फिर आगे चल के विक्रम साराभाई के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इसकी स्थापना 19 कब हुई है? 63 में हुई है। और दोस्तों तब उसका नाम क्या हुआ करता था? तब इसका नाम हुआ करता था TERLS। क्या नाम हुआ करता था? TERLS। टी का मतलब है थुम्बा। टी का नाम क्या है दोस्तों? थुम्बा। थुम्बा वहां की जगह है। ई का मतलब है इक्वेटोरियल। अभी मैंने आपको बताया ना कि इक्वेटोरियल है ये, मतलब इक्वेटर का मतलब क्या होता है? भूमध्य रेखा। ऐसी आड़ी रेखा दोस्तों, ऐसी आड़ी रेखा है ना, ऐसी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई आड़ी रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। इस बीच वाली लाइन को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है? इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो ये इसके काफी पास है, ऐसे भारत में काफी पास में है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये इसका नाम क्या है? थुम्बा इक्वेटोरियल। थुम्बा इक्वेटोरियल। आर का मतलब क्या हो गया? रॉकेट। एल का मतलब क्या हो गया? लॉन्च। और एस का मतलब क्या हो गया भाई? स्टेशन। तो इसका नाम ये हुआ करता था, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन। ये इसका नाम हुआ करता था, होता था दोस्तों ट्रल का। कब? 73। फिर आगे की अगर हम बात करें तो भाई इसका नाम बदला कब? है ना, नाम कब बदला? तो नाम में परिवर्तन। तो दोस्तों इसका जो नाम में परिवर्तन हुआ है, इसका जो नाम में परिवर्तन हुआ है वो कब हुआ है? 1970 में। और 1970 में नाम क्या हो गया? विक्रम साराभाई। नाम क्या हो गया? विक्रम साराभाई के नाम पर। ये दो बातें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे की बात कर लेते हैं भाई, आगे की बात कर लेते हैं, चलो। तो आगे की अगर हम बात करें भाई, इसका काम क्या है, कार्य क्या है इसका भारत में? कार्य, तो दोस्तों भारत में यह रॉकेट बनाता है, और जो भी प्रक्षेपण यान है, प्रक्षेपण यान के ऊपर ही दोस्तों क्या लगे होते हैं? सैटेलाइट। अब ये प्रक्षेपण यान कई प्रकार के होते हैं, प्रक्षेपण यान कई प्रकार के हैं दोस्तों, है ना। जैसे हमने जो पहला प्रक्षेपण यान बनाया था हमारा, उसका नाम था, है ना, उसका जो नाम था वो था SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर हमने बनाया इसका एडवांस वर्जन, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा, आप लोड ना लें। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। अब हमने बनाया है लॉन्च व्हीकल मार्क, जिससे हमने चंद्रयान पहुंचाया। ये सब जो LV है, लॉन्च व्हीकल है, वो सब यही बने। ये इसका कार्य है, ठीक है, ये इसका कार्य है दोस्तों। और अगर हम आगे की बात करें कि भाई ये, अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है साहब? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है केरल में। केरल में भी कहाँ? तिरुअनंतपुरम में। और तिरुअनंतपुरम में भी कहाँ? तिरुअनंतपुरम में भी कहाँ? तुम्बा। तो दोस्तों ये 4-5 बातें हैं किसके बारे में? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में। जल्दी से देख लीजिए और फिर हम फटाक से आगे की ओर चलते हैं भाई। स्थापना कब हुई? 1963 में। किस नाम से हुई? TERLS, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन, इसका फुल फॉर्म। और एस्टेब्लिशमेंट की जो ईयर है वो पूछी जा सकती है। नाम में परिवर्तन 1970 में विक्रम साराभाई के नाम पर। हेडक्वार्टर केरल के अनंतपुरम के थुम्बा में है। कार्य रॉकेट बनाता है, प्रक्षेपण यान, ये सब यही करता है ना।
तो ये दो चीजें अभी तक हम देख चुके हैं। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। अगला जो प्रक्षेपण यान है वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस थोड़ा और अच्छे से हम कर रहे हैं। एक दो फैक्ट और बढ़ रहे होंगे आपके और चीजें अच्छे से स्टेब्लिश हो रही होगी। अगला जो है वो है एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। कहां पर है दोस्तों ये? देखिए, ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एक लॉन्च हो रही है मिसाइल, उसकी यहां पर फोटो लगी हुई। दोस्तों ये कहां पर है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में भी भद्रक करके एक जगह है, वहां से 10 किलोमीटर दूर है। तो सब अभी मैं समझाता हूं। पुराना नाम इसका व्हीलर द्वीप है और 2015 में दोस्तों इसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया। दोस्तों ये डीआरडीओ के द्वारा चलाया जाता है, मिसाइल यहाँ पर बनती भी है और यहाँ पर मिसाइल की टेस्टिंग होती है। और दोस्तों यहाँ पर जितनी भी महत्वपूर्ण मिसाइल है वो सारी की सारी बनाई गई। चलें, इसकी भी मैं स्लाइड बना के आपको बताता हूँ। दोस्तों अब जो आइलैंड है उसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। कुछ लोग इसको पूरा बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम इनर व्हीलर द्वीप, वो भी सही है ना। चलें, इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। पहली बात दोस्तों, इसकी पहली बात, हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर उड़ीसा में है दोस्तों। कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा में ये एक जिला पड़ता है बालासोर। कौन सा जिला पड़ता है? बालासोर। बालासोर में एक जगह पड़ती है भद्रक, है ना। और भद्रक से 10 किलोमीटर दूर समुद्र का तट है, वहां पर स्थित है। राइट, सिंपल। दूसरा भाई, 2015 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर 2015 में अब्दुल कलाम जी जो है ना, पूरे ही लिख देते हैं भाई, एपीजे अब्दुल कलाम नाम इसे दिया गया। सही बात है भाई, ये भी हमने देख लिया। तीसरी बात करते हैं भाई कि ये जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, जब इसका ऐसा नाम नहीं था तो इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था इनर व्हीलर आइलैंड। क्या था दोस्तों? इनर व्हीलर आइलैंड इसका पुराना नाम था। चौथा, इसका कार्य क्या है भाई? छोटा सा है ये, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। इसका कार्य क्या है दोस्तों? इसका कार्य हमारे देश में जो भी मिसाइल बनती है, जैसे हमारे देश में बहुत सारी मिसाइल बन चुकी है ना, जैसे अग्नि है हमारे देश में, पृथ्वी है हमारे देश में। पुराने जमाने में हमने एक आकाश भी बनाई है एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में। नाग भी है हमारे, है ना, ब्रह्मोस, और भी बहुत सारी है भाई। कभी हम पढ़ेंगे डिफेंस करके, हम एक टॉपिक पढ़ना, हम वहां डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी मिसाइल, इन सब मिसाइलों की यहाँ पर क्या होती है दोस्तों? इन सब मिसाइलों की यहाँ पर परीक्षण होता है, टेस्टिंग होती है यहाँ पर। ओके, एक सेकंड रुकिएगा, फिर हम इसको और कंटिन्यू करते हैं। चलिए साथियों, आगे की बात करते हैं। तो देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर ये जो पूरा का पूरा आइलैंड है, इसके बारे में हमने सारी बातें कर ली कि भाई उड़ीसा में स्थित है। फिर से उसी स्लाइड में आते हैं, उड़ीसा में स्थित है। एपीजे अब्दुल कलाम नाम 2015 में रखा गया इसका। पुराना नाम इसका क्या था? व्हीलर। अच्छा दोस्तों, ये जो व्हीलर है ये कब बना? ये 1986 में बना। और मिसाइल का परीक्षण यहाँ पे होता है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, ब्रह्मोस, ये तमाम यहाँ पर मिसाइलों का परीक्षण होते रहता है। तो भाई ये अगला हमारा क्या था? टेस्टिंग रेंज थी जो हमें पढ़नी थी। अगला जो सेंटर है दोस्तों, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। ये भी मैंने आपको बताया है, मैंने आपको समझाया है कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी दो जगह है। एक है कहां पर? भोपाल में। भोपाल मतलब कहां हो गया? एमपी। और दूसरा कहां पर है? दूसरा है दोस्तों हासन में। और हासन का मतलब क्या हो गया? कर्नाटक। तो दोस्तों हमारे देश में मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, इसरो का जो संस्थान है, वो दो जगह स्थित। कितनी जगह स्थित है? दो जगह, याद रखिएगा, है ना। एक तो है कहां पर? हासन में। और अगला कहां पर है? भोपाल में। दोस्तों हासन वाला जो है वो बहुत पुराना है, हासन में बहुत पहले बन गया था।
हासन में बन गया था 1982 में, 1982 में बन गया था। आगे चलकर जब उससे काम नहीं ऐसा हो रहा था कि भाई संभल नहीं पा रहा है, एक और इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, तो फिर सरकार ने 2005 में भोपाल में भी फिर से मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर बना दिया। दोस्तों इसके दो काम होते हैं। पहला तो जो भी सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, जो भी सैटेलाइट आप लॉन्च कर रहे हो उसे पृथ्वी से दूर अलग अलग कक्षाओं में, जैसे दोस्तों ये अर्थ है, तो अर्थ से जितनी दूरी पर हम जाएंगे कक्षाएं जो है वो अलग अलग होती चली जाएगी। पहली वाली जो कक्षा है दोस्तों वो लो अर्थ ऑर्बिट कहलाती, निम्न भू कक्षा। मैं आगे पढ़ाऊंगा, यहां पर चूंकि इसकी चर्चा मैं ज्यादा क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक नहीं है, भटक जाएंगे हम टॉपिक से। आप लगातार मेरे साथ क्लास में बने रहिए, आपको एक एक चीजें मैं पढ़ाऊंगा, एक एक चीज, ठीक है। तो ये है लो अर्थ ऑर्बिट, एलईओ। उसके ऊपर होती है दोस्तों एमईओ, मध्य भू कक्षा, और उसके ऊपर होती है जीईओ, मतलब कि भू स्थिर कक्षा। तो किस कक्षा में कौन सा सैटेलाइट, दोस्तों हर एक और जो ऑर्बिट है, हर एक कक्षा है, उसका अपना एक अलग महत्व है, अगला उपयोग है ना, वहां पर पहुंचने के अलग नियम है। तो उसको स्टेब्लिश करने का काम भी किसका है, मास्टर किसका, कंट्रोल फैसिलिटी का है। पहला काम कि जो उपग्रह आपने पहुंचाया है उसे सही कक्षा में स्थापित करना इसका काम, और उसे वहां से हटने भी नहीं देना, उसे बनाए रखना भी इसका काम। और दूसरा दोस्तों, हम पृथ्वी से जब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, क्या बोला मैंने, पृथ्वी से जब हम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी उपग्रह को पहुंचा देते हैं तो वो पृथ्वी के साथ घूमने लगता है, और ऐसा लगता है यहां से देखने पर कि वह पूरी तरह स्थिर है। उसे हम भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। और उस भू स्थिर उपग्रह को मैनेज करने का भी काम किसका है, इन्हीं मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का है। दोस्तों ये 24/7 काम करता है। और हमारे यहाँ के कुछ जो संचार उपग्रह हैं, संचार उपग्रह मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जैसे एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम इनसैट है, हम आगे पढ़ेंगे, एक का नाम जीसैट है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इसको पूरी तरह क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। चलिए मैं फिर से आपको, जैसा कि हम अभी तक पढ़ के आ रहे हैं, वैसे एक स्लाइड बनाता हूं। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, क्या नाम है दोस्तों इसका, ये है ना इसका पूरा नाम, ये देखो, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म है, मास्टर फैसिलिटी सेंटर भी इसको बोलते हैं। थोड़ा देखिएगा इसके बारे में। देखिए इसकी स्थापना कहां पर हुई, कब हुई, तो दोस्तों स्थापना की बात करें तो स्थापना तो 1982 में हुई है ना, क्योंकि पहली बार वही बना था, कहां पर, हासन कर्नाटक में। सही बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमसे पूछी जा सकती है, भोपाल मत लिख देना आप। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, इसके हेडक्वार्टर दो जगह, एक तो हो गया हासन, जो कि कहां पर है, कर्नाटक में, और कब बना, 1982 में। और दूसरा जो है दोस्तों वो है भोपाल, दूसरा क्या है, भोपाल। और भोपाल में कब बना, भोपाल कहां पर है, एमपी में, और कब बना, 2005 में, कब बना, 2005 में बना। सही भाई, और क्या खास बात है इसकी, कार्य क्या है इसके, कार्य, ठीक है दोस्तों। इसका पहला, इसके दो प्रमुख कार्य हैं, इसके दो प्रमुख कार्य। पहला काम, जो भी उपग्रह भेजे जाते हैं, उपग्रहों को, जो भी आपने कक्षा निर्धारित की है कि आपको उसको किस कक्षा में पहुंचाना है, तो उपग्रहों को निर्धारित कक्षा में पहुंचाना इसका काम है, और उन्हें वहां पर बनाए रखना भी इसका काम है। अब वो कक्षा कुछ भी हो सकती है भाई, वो आगे हम पढ़ेंगे। और दूसरा दोस्तों, दूसरा इनका काम है कि जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं, भू स्थिर उपग्रह मतलब ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि स्थिर है, हालांकि वो चल रहे हैं पर पृथ्वी के साथ ही घूम रहे हैं, तो हमें तो हमेशा एक ही जगह पे दिखाई देंगे ना। तो जो भू स्थिर उपग्रह हैं उन्हें भी क्या करना, पूरी तरह नियंत्रित करना इनका काम है विशेष तौर पर। ये इनका दो काम। अगर हम इसकी बाकी विशेषताओं की बात करें, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी की बात करें दोस्तों, तो इसकी पहली विशेषता ये है कि ये 24 घंटे काम करता है, 24/7 काम करता है। दूसरी अगर मैं यहाँ की विशेषता की बात करूं
तो भाई हमारे देश के जो संचार उपग्रह होते हैं उन्हें भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है भाई एग्जाम में। संचार उपग्रह जैसे कि इनसैट हमारे यहाँ का संचार उपग्रह, जीसैट हमारे यहाँ का क्या है, संचार उपग्रह। इन्हें भी पूरी तरह क्या करता है, कंट्रोल करता है। चलिए भाई जल्दी से देख लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो आई होप कि आपको अब तक की क्लास समझ में आ रही होगी। हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली है। अभी एक क्विक रिवीजन भी हम करेंगे और फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। पहले अगले संस्थान की तरफ चलते हैं। और जो अगला संस्थान था दोस्तों, वो है SAC। SAC मतलब, SAC मतलब स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। कहां पर है ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर? अहमदाबाद में है। कब बना? 1972 में बना। क्या करता है? जो भी उपग्रह से संबंधित उपकरण होते हैं, जो भी कंपोनेंट्स लगेंगे उपग्रह में, वो सब यहीं बनेंगे। कहां पर? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। जो भी चीजें हैं रिमोट सेंसिंग के लिए या संचार उपग्रह के लिए, जो भी रिसर्च लगेगी वो भी यही करेगा। और 3 चीजों में, मौसम के बारे में, समुद्र के बारे में और पर्यावरण के बारे में निगरानी। मौसम, समुद्र और पर्यावरण, और जो भी प्राकृतिक संसाधन है हमारे देश में और जो भी आपदा हो रही है उसका प्रबंधन। देखिए दोस्तों, काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर से देख लीजिए। अब हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और दोस्तों स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर है? गुजरात के अहमदाबाद में। कब बना भाई? ये बना है 1972 में। खत्म बातचीत। कहां पर है और कब बना बता दिए, 1972 में। कहां पर है? अहमदाबाद में। करता क्या है, सुनना। जितने भी सैटेलाइट आप बना रहे हो, सैटेलाइट के जो भी उपकरण रहेंगे उसको पेलोड कहते हैं, वो बनाओ। जो भी रिमोट सेंसिंग और संचार उपग्रहों के लिए रिसर्च लगेगी वो करना। इसके अलावा 3 चीजों पर निगरानी रखना लगातार, मौसम पर, समुद्र पे और पर्यावरण पर। और जो भी प्राकृतिक संसाधन है हमारे देश के, जैसे नदियां हो गई, जंगल हो गए, पर्वत हो गए, पठार हो गए, उन पर निगरानी रखना। और जो आपदा प्रबंधन है, अगर कहीं मान लो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, चक्रवात आ गई, अति वर्षा हो गई, बादल फट गया, है ना, उन सबको भी क्या करना, मैनेज करना। किसका काम है दोस्तों? ये काम है किसका? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का। इसके लिए अलग से स्लाइड हमें बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। चले अब चलते हैं दोस्तों अगले संस्थान पर, और अगला संस्थान है UR राव सैटेलाइट सेंटर। कौन सा है दोस्तों? UR राव सैटेलाइट सेंटर। और दोस्तों ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है बेंगलोर। कहां पर स्थित है? बेंगलोर। और इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? इसकी स्थापना भी कब हुई है? 1972 में। कब हुई है? 1972 में इसकी स्थापना हुई। क्या करता है? देश में जितने भी उपग्रह बनाए जाते हैं उनका डिजाइन बनाता है। उनका डिजाइन बनाना, उनको डेवलप करना, उनका टेस्ट करना, किसका? सैटेलाइट का। ये विशेष तौर पे सैटेलाइट के लिए नाम ही है इसका, UR राव सैटेलाइट सेंटर। और दोस्तों पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? पहले इसे इसरो सैटेलाइट सेंटर के नाम से जाना जाता था। पहले हम इसे क्या कहते थे? इसरो सैटेलाइट सेंटर कहते थे। फिर हमने इसको आगे चलकर किसके नाम पर? UR राव के नाम पर इसका नाम कर दिया। तो ये सारी की सारी बातें हैं भाई किसकी? UR राव सैटेलाइट सेंटर की। तो दोस्तों इतने सैटेलाइट सेंटर हमें देखने थे। मेरे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए, इन सारे सैटेलाइट सेंटर का एक क्विक रिवीजन करके और एक कंपैरिजन टेबल बना लेना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है। जल्दी से हम वही काम करने वाले हैं दोस्तों। और मैं आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, मैं आपको बहुत कम समय में सारा का सारा काम करवा दूंगा। ठीक है, देखो भाई, जो हमने PPT बनाई थी खुद से, हम उसका भी उपयोग करेंगे। पहला हमने क्या पढ़ा है दोस्तों? पहला हमने पढ़ा है सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्या पढ़ा है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। कब बना भाई? 1971 में बना। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है? श्रीहरिकोटा रेंज है। दोस्तों इसकी विशेषता क्या है? ये भारत का एकमात्र प्रक्षेपण केंद्र है। दोस्तों ये सारे सैटेलाइट को मैनेज करता है, LV को मैनेज करता है। और 2002 में इसका नाम सतीश धवन के नाम पे रख दिया गया है। और ये समुद्र के तट पर है और भूमध्य रेखा के करीब भी है भाई।
ये हमने खास बातें इसके बारे में देखी थी। अभी मैं सारा का सारा कंपैरिजन भी करवाऊंगा। अगर आप मेरे साथ फोकस होके पढ़ रहे होगे तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रिवीजन। देखिए, अगला पढ़ा हमने क्या, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। दोस्तों ये कब बन गया, ये बहुत पहले बन गया 1963 में। किस नाम से, TERLS के नाम से, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन के नाम से ये बन गया था। और इसके नाम में परिवर्तन हुआ 1970 में, विक्रम साराभाई इसका नाम कर दिया गया। दोस्तों ये केरल के अनंतपुरम के थुम्बा में है और इसका काम है रॉकेट बनाना और जो भी प्रक्षेपण यान होते हैं उन सबको भी बनाना, मैनेज करना। अगला जो हमने संस्थान पढ़ा था, दोस्तों वो पढ़ा था हमने मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जस्ट अभी पढ़ा है। और ये कब बना, 1982 में हासन में बना और 2005 में भोपाल में इसका एक और हेडक्वार्टर बन गया। भाई ये 24/7 काम करता है, उपग्रहों को अपनी कक्षा में पहुंचाता है और भू स्थिर कक्षाओं पर नजर रखता है। और दोस्तों जितने भी संचार उपग्रह हैं उनको मैनेज करता है, इनसैट और जीसैट। ये 3 हमने देखा। इसके बाद दोस्तों अगला हमने देखा था ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। दोस्तों ये 1972 में अहमदाबाद में बना और इसका बहुत सारा काम है। इसका एक काम है उपग्रहों के उपकरण बनाना, उपग्रहों की रिसर्च करना। 3 चीज, मौसम के बारे में, समुद्र के बारे में और किसके बारे में, पर्यावरण के बारे में निगरानी रखना। हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों को भी ये मैनेज करता है और आपदा प्रबंधन को भी ये क्या करता है दोस्तों, पूरी तरह मैनेज करता है। ठीक है। और लास्ट जो है वो है UR राव सैटेलाइट सेंटर। और दोस्तों UR सैटेलाइट सेंटर इस तरीके से है, बेंगलोर में है, ये भी 1972 में बना और इस तरीके से काम करता है। भाई आप इसे आसान तरीके से कैसे पढ़ोगे, आप एक टेबल बनाइए साथियों। देखिए थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगती है लेकिन टॉपिक पूरा हमारा ग्रिप में चला जाएगा, हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, मैं एक टेबल बना रहा हूँ सिंपल सी। ये मैंने पहली लाइन खींचा। अब देखिए एक कॉलम हमें चाहिए किसकी, शॉर्ट में लिख रहे हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये पहला। दूसरी हमें टेबल किसके लिए चाहिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के लिए। ठीक। तीसरी टेबल किसके लिए चाहिए, हमें चाहिए मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी के लिए। चौथी टेबल किसके लिए चाहिए, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और पांचवी किसके लिए चाहिए, यू आर राव सैटेलाइट सेंटर के लिए। दोस्तों इतनी चीजें चाहिए। और यहां पर हम क्या देखने वाले हैं, यहां पर रखेंगे हम पॉइंट्स। यहां पर हम क्या रखने वाले हैं, पॉइंट्स रखने वाले हैं। अब वो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं, बहुत सिंपल है। देखना पहला पॉइंट्स हमारा रहेगा भाई स्थापना। फुल फॉर्म तो अब यहां नहीं लिखेंगे अपन, फुल फॉर्म वैसे ही बोल के बता देंगे, स्थापना कब हुई। दूसरा भाई इनका मुख्यालय कहां पर है, दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, मुख्यालय, ये भी आप बता दो। तीसरा तीसरा हम बताएंगे अगर नामकरण कोई बदला हुआ है या कुछ हुआ है नामकरण तो उस पर बात कर लो, 3 बात। चौथा भाई इनका काम क्या है। और पांचवा अगर कोई विशेषता है इनकी तो बताओ, अन्यथा आगे बढ़ो। समझ रहे हैं साथियों, इतने पॉइंट से पूरा का पूरा टेबल तैयार हो जाएगा। अब देखना कैसे होता है ये टेबल। दोस्तों SDSC की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताओ। सतीश धवन स्पेस सेंटर की स्थापना 1971 में हुई। कब हुई है, 1971। दोस्तों विक्रम साराभाई बहुत पहले बन गया था 1963 में। कब बन गया था, 1963। फिर अगला मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर, दोस्तों ये बहुत बाद में बना, 1982 में बना। कहां पर, हासन में। और ये जो बना दोस्तों स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये 1972 में बन गया। कब बन गया, 1972 में बन गया। सही है। और भाई ये जो है UR राव सेंटर, ये UR राव सेंटर भी कब बना था, 1972। सही है। सबके मुख्यालय बता दो भाई। ये जो मुख्यालय है इसका, सतीश धवन स्पेस सेंटर का, ये कहां है, श्रीहरिकोटा में। कहां है दोस्तों, श्रीहरिकोटा में, ये बता दिया हमने। इसका कहां है भाई, विक्रम साराभाई वाले का कहां पर है, थुम्बा तिरुवनंतपुरम में। ओके। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर हासन और भोपाल,
इसका कहाँ है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। और यू आर राव का कहाँ है साथियों? बेंगलोर। देखिए थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ता है ना, हम चाहें कि तुरंत हो जाए तो कैसे होगा, है ना। बस इसी की तो बात है, जो पेशेंस रख लेता है उससे सब बन जाता है। तो श्रीहरिकोटा थोड़ा सा बता दो, आंध्र प्रदेश में है। थुम्बा कहाँ पर है? केरल में। हासन कहाँ है? कर्नाटक में। भोपाल कहाँ है? एमपी में। अहमदाबाद गुजरात में। बेंगलोर कर्नाटक में। भाई दो दो तीन तीन बार पढ़ा दिया, अब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। चले इसकी बात करते हैं, नामकरण। भाई इसका नामकरण कब हुआ? एचडीएससी का नामकरण कब हुआ? जल्दी बताओ, इसका नामकरण कब हुआ भाई? वापस चलें? याद नहीं आ रहा ना, वापस चल लो। ये देखो पूरा का पूरा हमने पढ़ा तो है भाई, स्लाइड ही कहाँ गई हमारी, पता नहीं कहाँ, यही तो है, जल्दी देखो कहाँ लिखा है। ये लिखा है भाई 2002 में इसका नामकरण हुआ। यार एक हमने भूल गया, इनर व्हीलर द्वीप हम भूल गए, उस पर बात कर लेंगे। नामकरण कब हुआ है? 2002 में। भाई इसका नामकरण कब हुआ है? 1970 में। ठीक है, इसका नामकरण कब हुआ है? 2002 में। तो पहले नाम क्या था? पहले इसका नाम था दोस्तों, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? SHAR से हुआ है नाम, 2002 में बदला, है ना। यहाँ एक कॉलम जोड़ लो, पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम था श्रीहरिकोटा रेंज। दोस्तों ये इसका नाम 1970 में बदला, पुराना नाम क्या था? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च सेंटर। बाकी इसका कोई पुराना नाम नहीं था तो इसमें हम क्रॉस लगा देते। इसका कोई पुराना नाम था क्या? नहीं, तो इसका भी क्रॉस लगा देते। यू आर राव का पुराना नाम क्या था? बिल्कुल था। और इसका नाम जो है वो कब बदला है भाई? ये बदला है 2015 में। और क्या हुआ है इसका नाम? पुराना नाम क्या था इसका? पुराना नाम था इसरो सैटेलाइट, क्या है भाई? इसरो सैटेलाइट सेंटर। इसरो सैटेलाइट सेंटर, ये इसका पुराना नाम। चले कार्य क्या है इसका? काम मेनली अगर हम काम बता दें, मेनली अगर हम काम बताएं तो भाई ये जो है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये क्या करता है? उपग्रह प्रक्षेपण का काम करता है। ये उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, अगर एक शब्द में कहें तो मेन काम इसका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है ये भारत का। और वो भी कैसा? एकमात्र। ये जो है दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये क्या है भाई? तो ये हमारे देश में रॉकेट निर्माण और प्रक्षेपण केंद्र, तो यहाँ पे रॉकेट का प्रक्षेपण होता है। ये जो है भाई मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये 24/7 काम करता है और उपग्रहों की निगरानी करता है और उनकी कक्षा में स्थापना करवाता है। ये इनका मेन काम, मेन काम अगर हम बात करें। ये जो है दोस्तों स्पेस एप्लीकेशन सेंटर तो बहुत सारे काम करता है भाई। क्या करता है दोस्तों? उपग्रह, उपग्रह की रिसर्च करता है। उपग्रह के पेलोड, पेलोड का मतलब क्या होता है? उपग्रह के जितने भी उपकरण हैं ये बनाता है। आपदा प्रबंधन करता है, जो भी हमारे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उसका भी क्या करता है? प्रबंधन करता है। और तीन चीजों पर ध्यान देता है, किस किस पर? समुद्र पर, मौसम पर और आपका किस पर? वातावरण पर। चले ये जो है यू आर राव, ये क्या करता है भाई? सैटेलाइट के डिजाइन यहाँ पर बनते हैं दोस्तों। यहाँ पर सैटेलाइट का विकास होता है, सैटेलाइट का डेवलपमेंट होता है और साथ में सैटेलाइट की जो बेहतरीन डिजाइन बनते हैं हमारे यहाँ, वो भी कौन बनाता है? यू आर राव सेंटर बनाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने फिलहाल 5 संस्थानों के बारे में चीजें जो है वो देख ली है भाई। कितने संस्थानों के बारे में देखिए? 5। और एक संस्थान हम छोड़ दिए क्योंकि वो अलग है थोड़ा, उसको डीआरडीओ मैनेज करता है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा के बालासोर के भद्रक में, और इसको 2015 में हमने एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा है। दोस्तों एक चीज गड़बड़ हो गई, इसको 2019 कर लेना, है ना। यू आर राव का नाम कब किया गया? 2019 में किया गया। ठीक है, थोड़ा इसको ठीक कर लेना भाई। चलो अब आगे की बात करते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वो उड़ीसा के बालासोर में है
और कुछ इस तरीके से इनर व्हीलर इसका दीप नाम था और विभिन्न प्रकार की मिसाइल यहाँ से क्या हुई है दोस्तों, यहाँ से प्रक्षेपित हुई है। चलिए, तो ये थी हमारी प्रक्षेपण की क्लास और मैंने आपको कहा था कि इस क्लास के अंत में हम थोड़ा सा रिवीजन करने वाले हैं और वो रिवीजन मैं आपको भाई फिर से करवाता हूं। चलिए, याद कीजिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने इसरो के विभिन्न संस्थान पढ़े थे और उन संस्थानों को रिवाइज करने का समय आ गया है दोस्तों। जल्दी से आपको रिवाइज करवाता हूं मैं। देखिए, इतना सब कुछ हमने पढ़ा था और मैं इसका रिवीजन आपको अब करवा रहा हूं। मैं मानकर चल रहा हूं कि भाई आपने घर में पढ़ाई की होगी। अगर आपने घर में पढ़ाई नहीं की है तो दैट इज नॉट अवर फॉल्ट। प्लीज कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कीजिए। आप बहुत ब्रिलियंट है, आप इस एग्जाम को निकाल लेंगे। बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी से काम करना है। देखिए, कितना आसान था इस टॉपिक को पढ़ना। इसरो के संस्थान में हमने सबसे पहले उत्तराखंड देखा था, फिर उसके बाद एमपी हमने शॉर्टलिस्ट किया था और तेलंगाना शॉर्टलिस्ट किया था। पहले मैं जगह शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। चले, जैसे पढ़ाया था वैसे ही पढ़ा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हमने देखा था उड़ीसा और उड़ीसा में हमने जगह देखा था क्या, बालासोर। ये हमने देखा था पहली जगह। दूसरी जगह दोस्तों हमने देखा था आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, हमने सब पढ़ा है ना, ये दो दो बार पढ़ा है, मैंने काफी मेहनत की आपके पीछे। श्रीहरिकोटा दोस्तों। तीसरी जगह हमने देखी थी केरल में क्या, थुम्बा। आप चाहें तो तिरुवनंतपुरम भी लिख देना, वो भी आपको पता है कि क्या है, कोई बड़ी बात नहीं। तीन चीजें हमने देखी थी दोस्तों। और चौथी चीज दोस्तों हमने इसी के साथ जोड़ लिया था बाद में, कर्नाटक में बेंगलोर। कर्नाटक में क्या है, बेंगलोर। चलिए, अब इसमें कौन कौन से संस्थान थे भाई, यहां था आपका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ये इसरो के वो संस्थान पढ़ रहे हैं हम जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ये बालासोर में। श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन स्पेस सेंटर, एसडीएससी। थुम्बा में क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। बेंगलोर में क्या है, यू आर राव सैटेलाइट सेंटर। ये हमने देख लिया था दोस्तों, चार संस्थान। यहां के देख लीजिए। अब चलिए जल्दी जल्दी देखिए। उत्तराखंड में जगह थी भाई देहरादून। एमपी में जो जगह है, एमपी में जगह है भोपाल। और एमपी के साथ ही कर्नाटक में जगह देखे थे हासन। तेलंगाना में जगह है हैदराबाद। भाई यहां पर क्या है, यहां पर हमने देखा था IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। यहां पर क्या देखा था, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। दोस्तों, ये पिछली क्लास में मैंने बहुत आराम से पढ़ाया, प्लीज इसको जाकर देखिए। और यहां पर है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, इन दोनों जगह। और दोस्तों, इसी के साथ हमने एक जगह और पढ़ी है, स्पेस सैटेलाइट सेंटर, जो हमने पढ़ी है कहाँ, गुजरात के अहमदाबाद। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। और इसके साथ साथ दोस्तों मैंने आपको एक एक्स्ट्रा मैप पढ़ाया था अदर चीजों का, कि भाई द्रव ईंधन बेंगलोर, महेंद्रगिरी, तिरुवनंतपुरम यहाँ पे बनता है। ठोस ईंधन श्रीहरिकोटा में बनता है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में NARL है, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैब। और बेंगलोर में क्या है, NDSR, नेशनल डीप स्पेस रिसर्च। ये आपको देखना था। बाकी दोस्तों मैंने तो आपको ये भी बताया था कि भाई इसरो के बहुत सारे संस्थान हैं। आप इतने संस्थान पढ़ने के बाद अगर आप में हिम्मत है तो आप ये भी देख सकते हो, ऐसी बात नहीं। बची हिम्मत तो कर लेना। जैसे चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर लैब है, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। फिर तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पूछी जाती है आमतौर पर आपसे। तो दोस्तों ये थी हमारी सेकंड क्लास। और दोस्तों हमारा जो एक टॉपिक है पूरा का पूरा इसरो का इंट्रोडक्शन, ये समाप्त हो गया है। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इन दोनों क्लासेस को लगाएंगे एक एक दो दो बार, इसके सिनॉप्सिस बनाएंगे, इसकी PDF आप तक पहुंचेगी तो आप उसे पढ़ेंगे। और फिर हम अगले चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ इसरो। दोस्तों इसरो ने कैसे सैटेलाइट बनाना शुरू किया, कैसे कैसे कौन सा सैटेलाइट कब बना, वो हमें देखना है, क्योंकि वहां से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो दोस्तों आर्यभट्ट से लेकर गगनयान तक हम सारी की सारी बातें करने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।